खबरें तफसील से। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें कि आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। अनंतनाग के वनपू में गैर मकामी अफराद पर हमला, मिलिटेंटों ने घर में घुसकर की फायरिंग, एक शख्स की मौत, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। अनंतनाग के वनपू में गैर मकामी अफराद पर हमला, मिलिटेंटों ने घर में घुसकर की फायरिंग, एक शख्स की हुई मौत, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है। एक बार फिर अनंतनाग के वनपू में गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लगातार आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी है और आज फिर अनंतनाग के वनपू में गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है। मोहम्मद जुल्फकार जी, आप कहाँ से हो? वनपू में रहते हैं सर। तो क्या हुआ वहाँ पे वनपू में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के तो पास। कितने बंदों का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो 2 का पता नहीं है लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपू मार्केट में रहते हैं अंदर में। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी स्लेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? वहाँ 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे। और इस वक्त मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अभी इस वक्त अनंतनाग के वनपू में जो हमला हुआ है, एक शख्स की मौत हो गई है, जख्मी एक शख्स हुआ है, क्या कुछ अपडेट अब इस वक्त आप दे रहे हैं हमें? बिल्कुल, अभी कुछ देर बोले कि हमला हुआ है वो राजनीति के मुताबिक जिस तरह से बात हुई है, तो उनका कहना है कि जो बंदूक बरदार थे, मिलिटेंट थे, तो उन्होंने हमला कर जो वहाँ पर नॉन लोकल कुछ अफराद मुस्लिम जो मुख्तलिफ जो मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, उन पर हमला किया गया है। और जो इतला है तो उन मुताबिक 3 अफराद इन गोलियों की जद में आ गए हैं और जिनमें से रिपोर्टेडली, हालांकि पुलिस से कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन जराया का कहना है कि 2 अफराद की मौत हो गई है और एक जो है हालत में जीएमसी अनंतनाग गवर्नमेंट मुंतकिल किया गया है। तो वाकई फौरन बाद जो है पुलिस, आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पूरे इलाके का मुहासरा किया है। जो मफरूर हमलावर रिलेटेड है तो उनकी तलाश जो है शुरू से जारी है। हालांकि अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है कि ये जो 2 गैर मकामी जो अफराद थे तो उनकी हलाकत, एक शख्स जरूर उसको जीएमसी लाया गया है, लेकिन के हवाले से यह खबर है कि 2 नॉन लोकल से जिनका ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है, तो उन दोनों अफराद की इस हमले में हत्या हुई है। मुदस्सिर, घर में घुसकर फायरिंग की गई है, कितने मिलिटेंट देखे गए हैं वहां पर? जो यानी शाहिदीन हैं, उन्होंने कुछ बताया है कि कितने मिलिटेंट जो है वहां पर घर में घुसकर इन्होंने फायरिंग की? जी, जिस तरह से बात हुई तो उनका कहना है कि ये पता नहीं चल पाया है, नहीं रहा था शाम का है तो उसमें ये दिखाई नहीं दिया था कितने मिलिटेंट, कितने हमलावर हैं, लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि फायरिंग अंदाज है तो जो 3 वहाँ पर तो मौके पर 2 की लागत जो है हुई है और एक को जख्मी हालत में जीएमसी अस्पताल मुंतकिल की है। और जरा का ये भी कहना है कि डीआर जो है तो उन्होंने इस हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की है। हालांकि मैंने बताया कि पुलिस की जानिब से अभी तक कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है, ना हलाकतों के बारे में और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी मिलिटेंट इसमें जो है वो, क्योंकि ये एरिया जो है पहले सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव माना जाता है। तो ऐसे में जो लगातार जो किलिंग्स हो रही है, सिविलियन किलिंग्स हो रही है और उसमें नॉन लोकल्स पर भी हमले हो रहे हैं, यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज हो रहा है सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं तो उनके लिए, और उससे निपटने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक जमीनी सतह पर उसका कोई हासिल अभी तक नहीं हो पा रहा है। जी मुदस्सिर, 2 लोगों की मौत हुई है, एक जख्मी हुआ है, तो ये घर में जुमला कितने लोग थे? क्या आसपास के मकानों में भी इन्होंने घुसकर फायरिंग की? क्या कुछ अपडेट अभी मिला है? देखिए,
राजस्थानी जो वनपुर एरिया है, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो गैर मकामी अफराद होते हैं, जो पेशों से वाबस्ता होते हैं, जैसे जो मजदूर होते हैं, मुख्तलिफ जो पेशों से वाबस्ता होते हैं, तो वो वहाँ आर्जी तौर पर मुस्लिम होते हैं। और इस वनपुर एरिया को जो है छोटा बिहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अक्सर जो लोग हैं बिहार से आते हैं और यहाँ पर आर्जी तौर पर सुकूनत अख्तियार करते हैं, और वहाँ से ही मुख्तलिफ काम होते हैं वो उनके लिए लोगों के घरों में जाते हैं और वो मजदूरी का काम अमल में लाते हैं, कोई स्लैब का काम करता है। तो इस तरह के लोग बहुत सारे हैं जो वहाँ पर रिहाइश पजीर है, और अलहदा आम घरों में भी रिहाइश पजीर है। तो कहीं पर जो किराए के कमरे हैं वो भी लिए हुए हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर ही जो वनपुर में है ये मुस्लिम रहते हैं। तो इस दौरान इस तरह का यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्स ले रहता है। जी मुदस्सिर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गैर मकामी अफराद इस इलाके में ज़्यादातर रहते हैं, तो इस इलाके अनंतनाग का जो वनपुर इलाका है, यहाँ पर अब लगातार एक तरह से गैर मकामी अफराद पर इस तरह के हमले हैं, तो सिक्योरिटी एहलकारों का इस मामले में क्या कुछ कहना है अभी? क्योंकि अभी एक सिलसिला चल पड़ा है गैर मकामी अफराद पर हमले और उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। बिल्कुल, हमने देखा कि हालिया दिनों में जो एक क्लेम हुई है वो बात तशवीश है, और फोर्स या फिर एजेंसी जो है वो लगी हुई है कि कोई ठोस इसमें अपनाई जाए ताकि इस तरह के हमलों को रोका जाए। जिस तरह से इन हमलों की शुरुआत हुई और बात ऑफ कश्मीर जो कि पहले से ही हसास है, तस्वर किया जा रहा है मिलिटेंसी के एतबार से, तो यहाँ पर इस तरह का हमला होना यकीनी तौर पर बाइस तशवीश है। अभी तक जैसा मैंने कहा कि जो हमले अपनाई गई, हालांकि सरकार की तरफ से बहुत से जो दावे किए गए, यकीन दहानियां कराई गई कि जो गैर मुकामी अफराद है या जो माइनॉरिटीज है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है इक़दाम उठाए जाएंगे, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमले हैं वो लगातार हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है, और जिसकी जद में जो गैर मकामी अफराद दिया जा रहे हैं और माइनॉरिटीज पर भी हमले हुए थे। और जरूर सिक्योरिटी फोर्सेज है या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज है या सरकार के जो लोग, तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, और इस के लिए एक बड़ी हिकमत अमली अपनाने चाहिए सरकार को भी। और जिस पर डीजीपी का भी बयान आया था, बयान आया था, एलजी मनोज सिन्हा की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि माइनॉरिटी यहाँ पर मुख्तलिफ कामों से वाबस्ता है, मुख्तलिफ मजदूरी करते हैं जो अफराद, तो उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो हिफाजत है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। कोई पॉलिसी नहीं आई है जिससे ये लोग जो है हो जाए और इनको इत्मीनान महसूस हो जाए, और ये जो माइनॉरिटीज या फिर जो गैर मकामी अफराद है उसको रोका जाए। जी मुदस्सिर, वहाँ पर अब एक तरह से सीजनल वर्क है, सीजन वर्क अभी जारी है, दशहरे का मौका है, फिर मेवा बागात में भी काम हो रहा है, और गैर मकामी जो अफराद हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। अब इस तरह का अगर मामला बढ़ता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, तो ये गैर मकामी अफराद जिस तरह से लॉकडाउन में वापस हो गए थे कश्मीर से वादी से, अब एक बार फिर ये मुंतकिल हो जाएंगे, क्योंकि खौफ हरास का माहौल है बना हुआ है इस तरह के हालिया वाक़यात के बाद। तो आम लोगों का, जो गैर मकामी अफराद हैं, उनका क्या रद्दमल देखने को मिल रहा है? से अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी गुजरे यहाँ पर वाक़यात बहुत कम देखने को मिल रहे थे, हुए इस तरह का जो लगातार गैर मकामी अफराद पर जो अटैक होना ये बात तशवीश है। और इस जो वाक़यात है तो ऐसा के आसर बेस पर नहीं मिलते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से इन वाक़यात में जो है काफी इजाफा हुआ है। यकीनी तौर पर जो यहाँ के आम शहरी आम लोग हैं, जो मकामी बाशिंदे हैं, उनके लिए भी ये तशवीश की बात है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि सीजनल वर्क था, चाहे से बिल्कुल जो काम है या फिर बिल्कुल इस तरह के हमलों की वजह से गैर मकामी अफराद एक तरह से खौफ हरास के आलम में वहाँ पर रहेंगे, और ये हमले उन्हें डराने के लिए हो रहा है, एक तरह से कश्मीर में हालात ख़राब करने की एक बार कोशिश। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको बता दें कि आम शहरियों पर हमलों का ये सिलसिला जारी है, और अभी अनंतनाग के वनपुर में गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने घर में घुसकर फायरिंग की है, हालिया अक़लियती तबके के लोगों पर हमला हुआ, उनकी हलाकतें हुई, और अब फिर गैर मकामी अफराद जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो निशाने पर है मिलिटेंटों के। और इस बार मिलिटेंटों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हो गई है और एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और अभी तलाशी कार्रवाई भी जारी है। लेकिन एक बार फिर कश्मीर में गैर मकामी अफराद निशाने पर हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। हालिया पिछले 2-3 दिन में इस तरह के वाक़यात
हो चुके हैं। गैर मकामी अफराद निशाना बन रहे हैं मिलिटेंट्स का, और एक बार फिर अनंतनाग के वनपो में गैर मकामी अफराद ने हमला कर दिया है। तो मुदस्सिर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मुदस्सिर, अपनी आप बात पूरी कर लें। जिस तरह से हमने आपसे पूछा कि गैर मकामी मजदूर इस वक्त निशाने पर हैं, और अगर यही हाल चलता रहा तो वहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो एक तरह से फिर उनकी कमी होगी, और कश्मीर के लोगों जो काम के लिए वहाँ लाते हैं, फैक्ट्रीज हैं, बागात हैं, मेवा बागात हैं या किसानी हैं, इस मामले में फिर एक बार जो है अफरादी कुव्वत का मसला हो जाएगा। बिल्कुल जिलानी, आपकी बात सही है। जिस तरह से आपने बोला कि सीजनल लेबर की जो बात चल रही है, तो यकीनी तौर पर ये यहाँ के लोगों के लिए भी एक तशवीश की बात है, क्योंकि अक्सर जो काम है वो यहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जो गैर मकामी अफराद होते हैं, पेशावर अफराद होते हैं या हुनरमंद अफराद होते हैं, चाहे मिस्त्री का काम हो, स्लैब का काम हो, या फिर सेब बागात की अगर हम बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी अब ये लोग जो है नुमाया किरदार अदा करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी इनकी खिदमत जो है वो हासिल की जाती है। तो इस तरह से जो ये हमले अगर लगातार होते रहे या फिर इन हमलों का जो सिलसिला है वो अगर जारी रहा, तो यकीनी तौर पर जो अफरादी कुव्वत है, जो मैन पावर है, तो उसमें यकीनी तौर पर कमी आ जाएगी, और यकीनी तौर पर ये यहाँ के वर्क कल्चर के लिए भी जो है बाइस तशवीश होगा। इस पर जो यहाँ का वर्क कल्चर है तो उस पर जो है मनफी असरात मुरतब होंगे। तो ऐसे में ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की या फिर इंतजामिया की या पुलिस की अगर हम बात करेंगे कि इन जो ऐसे जो अफराद हैं, इन गैर मकामी अफराद का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए, और इसके लिए जो वाज़ेह हिकमत अमली है उसको मुरतब किया जाए, एक ठोस सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाई जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने इस बात को काफ़ी सीरियस लिया है, या फिर DGP जो है तो बयानात आए हैं, हालिया बयानात जो सामने आए थे, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आ पाई है अभी तक कि जो ये लगातार जो हमलों का सिलसिला है उसको रोका जा सके। जिलानी जी, मुदस्सिर, कल की ये खबर थी कि मारूफ सियासी समाजी रहनुमा हैं खेमलता वाकलू। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम को इस मामले पर अब उठ खड़े होने की ज़रूरत है, आम लोग अब इसकी मजम्मत करें, आगे आएं, तभी ये मामले रुक सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे या फिर पॉलिटिकल कैडर की बात करेंगे या फिर आम लोगों की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी मजम्मत हो रही है इस तरह के वाक़यात की। तो श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो हालिया जो बयानात आए हैं आइमा मसाजिद से, मुख्तलिफ जो मसाजिद है या फिर दीनी दरगाह है, तो दीनी उलमा है, तो उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं कि जो ये हलाकतें हैं इनकी मजम्मत की है और इन हलाकतों को रोकने पर जोर दिया है। तो सिविल सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बयानात भी सामने आए हैं कि इस तरह की हलाकतों की मजम्मत हुई है, और जो यहाँ के लोग हैं उनको उठ खड़ा होने की अपील भी की गई है ऐसे हलाकतों के खिलाफ। तो ऐसा भी नहीं है कि आवाज़ नहीं उठ रही है इन हलाकतों के खिलाफ, लेकिन एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है जो हर किसी के जहन में है। ऐसा ही नहीं है कि जो माइनॉरिटीज़ है या फिर जो गैर मकामी अफराद हैं वो इस खौफ का शिकार हुए हैं, बल्कि पूरा जो कश्मीर की आबादी है, कश्मीर की पॉपुलेशन है, वो इस खौफ में मुब्तला हो गई है इस वक्त, और यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डिटेरियोरेट हो गई है, और उसको सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करने की जो है अशद ज़रूरत है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, हम आपको बता दें, गैर मकामी अफराद पर एक बार फिर हमला हुआ है। अनंतनाग के वनपो में गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और एक जख्मी हो गया है। हम आपको बता दें, कल भी इस तरह का हमला हुआ था जिसमें एक छाबड़ी फरोश को गोली मार दी गई थी, और इसके अलावा बिहार के अरविंद कुमार, एक सगीर अहमद और दूसरे अरविंद कुमार के तौर पर शनाख्त हुई थी। कल भी 2 लोगों को गोली मार दी गई थी। एक ईदगाह इलाके श्रीनगर में ईदगाह इलाके में मिलिटेंटों ने यह कार्रवाई की थी। आज अनंतनाग के वनपो में गैर मकामी अफराद फिर एक बार मिलिटेंटों के हमले में हलाक हुए हैं। तो 2 हलाकतें हुई हैं और एक शख्स जख्मी हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।